स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 8 पीसीज अधिकारियों का तबादला। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देर रात एक बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 2 आईएएस और 8 पीसीज अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तबादले किए गए आईएएस अधिकारियों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव रमेश कुमार को अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में तैनात शीलधर सिंह यादव को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, कफ सिरप तस्करी से जुड़ा मामला। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिंधु को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर की टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। इंस्पेक्टर सिंधु पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में पकड़े गए 3.5 करोड़ रुपए के 4 ट्रक प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में आरोपियों में से एक को राहत देने के एवज में यह रिश्वत मांगी थी। यह कफ सिरप तस्करी बांग्लादेश में की जानी थी। इस दौरान रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी मौके से भागते समय पकड़ा गया। पुलिस ने इंस्पेक्टर की कार से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। इस हाई प्रोफाइल मामले में एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है और पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है। जेसीबी पर स्टंट पड़ा महंगा, पदयात्रा के दौरान धड़ाम से गिरे बीजेपी जिलाध्यक्ष। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर निकाली गई यूनिटी मार्च पदयात्रा के दौरान श्रावस्ती बीजेपी जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा के साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पदयात्रा की अगुवाई करते हुए जिलाध्यक्ष लोगों का अभिवादन करने के लिए एक जेसीबी बुलडोजर के फ्रंट बकेट पर खड़े थे। पदयात्रा जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ी, अचानक जेसीबी का अगला हिस्सा नीचे झुक गया, जिससे जिलाध्यक्ष संतुलन खोकर मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया। गनीमत रही कि इस घटना में उन्हें गंभीर चोट नहीं आई और धूल झाड़कर कुछ ही देर में वह फिर से पदयात्रा में शामिल हो गए। सोनभद्र खदान हादसा, बड़ी कार्रवाई, 2 मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, मालिक और पार्टनर फरार। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र स्थित बिल्लीमार कुंडी खदान में 15 नवंबर को हुए दर्दनाक हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दुर्घटना में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में माइंस के 2 मैनेजर और 2 अन्य स्टाफ शामिल हैं। पुलिस ने इन 4 को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया है। जेल में कुर्सी न मिलने पर भड़के आजम खान, खराब सेहत का दिया हवाला, बहन बेटे से मुलाकात से किया इनकार। रामपुर। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जेल प्रशासन से बैठने के लिए कुर्सी की मांग की, लेकिन जेल मैनुअल का हवाला देते हुए प्रशासन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। इससे आजम खान नाराज हो गए और उन्होंने अपनी बहन और बेटे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियां। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन को विश्व के लिए 2 सबसे बड़ी चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि जहां तकनीक ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं इसने साइबर अपराध, डेटा चोरी और डिजिटल दुरुपयोग जैसी अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं, जो आज वैश्विक चिंता का विषय हैं। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहे संकटों को भी एक नई और गंभीर चुनौती माना। अखिलेश यादव का वाराणसी में 50 रुपए करोड़ देने का दावा।
समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में दावा किया है कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे। यह बयान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और राज्य की मौजूदा मेट्रो परियोजनाओं का श्रेय लिया। राशन कार्ड धारकों को बड़ा लाभ, फ्री राशन के साथ एलपीजी पर भी सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। यह फैसला बढ़ती महंगाई और घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए लिया गया है, ताकि आम जनता को आर्थिक सहूलियत मिल सके। संबंधित विभागों को लाभार्थियों की सूची अपडेट करने और सब्सिडी सीधे उनके खातों में भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ में इंटरनेट केबल हादसे से छात्र की मौत। लखनऊ में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब कोचिंग से लौट रहे कक्षा 10 के छात्र की स्कूटी अचानक लटक रही इंटरनेट केबल में फंस गई। केबल स्कूटी के पहिए में उलझते ही वाहन अनियंत्रित होकर दूर तक घिसटता चला गया। इस दौरान छात्र को गंभीर चोटें आईं और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बस्ती में नईनवेली दुल्हन का खूनी खेल, प्रेमी से मिलकर पति की हत्या। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नईनवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करा दी। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, लेकिन वह अपने पुराने प्रेमी से संबंध बनाए रखना चाहती थी। अपने शौहर को इस प्रेम कहानी में बाधा मानते हुए दुल्हन ने प्रेमी संग मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खूनी साजिश रची। योजना के तहत प्रेमी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पहले भाजपा से अपील की कि वह दाल मंडी वालों को दाल की तरह न दले और तर्क दिया कि जब लोग तैयार नहीं हैं तो उनकी दुकानें कैसे छीनी जा सकती हैं। इस अपील के तुरंत बाद उन्होंने सीधे योगी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि ये सरकार जाने वाली है। यह बयान दर्शाता है कि अखिलेश यादव सरकार की नीतियों, खासकर व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से जुड़े मामलों पर विरोध जता रहे हैं। यूपी एसआईआर में लापरवाही पर डीएम का सख्त एक्शन, 2 बीएलओ सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण सर अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी डीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग की सख्ती के बीच बहराइच जिले में डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापरवाही के दोषी पाए गए 2 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एसआईआर के काम में उदासीनता, गणना प्रपत्र वितरण में शिथिलता और निर्वाचन निर्देशों की अवहेलना के चलते की गई है। यूपी में 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस के अवसर पर होने वाली छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 24 नवंबर को निर्धारित था, जिसे अब संशोधित कर 25 नवंबर को कर दिया गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार अब पूरे प्रदेश में 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सपा नेता ने बाहुबली बृजभूषण सिंह को दी खुली चुनौती। बलरामपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की रैली के दौरान सपा के नेता रमाकांत दुबे ने बाहुबली नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को खुले मंच से तीखी चुनौती दी है। दुबे ने बृजभूषण सिंह के कथित दबदबे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा है तो वह देवीपाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाएं।
उन्होंने दावे के साथ कहा कि ऐसा करने पर उन्हें अपनी असली औकात का पता चल जाएगा। किसानों के लिए बड़ी राहत, आधार से खतौनी में नाम संशोधन की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खतौनी में आधार कार्ड के अनुसार नाम संशोधन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद जल्द ही यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य उन किसानों की समस्या को दूर करना है जिन्हें खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होने के कारण किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। नामों के बेमेल होने से ई-केवाईसी में दिक्कतें आ रही थीं। दिल्ली धमाके में आजमगढ़ कनेक्शन का खुलासा। दिल्ली में हुए भीषण धमाके की जांच में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का लिंक सामने आया है। जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल तेज करते हुए कई अहम खुलासे किए हैं, जिससे इस आतंकी साजिश के तार आजमगढ़ से जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां आजमगढ़ से जुड़े इंडियन मुजाहिदीन IM के फरार आतंकी मिर्जा शादाब बेग की तलाश में जुट गई हैं। शादाब बेग 2008 के दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर धमाकों की साजिश में भी शामिल रहा था और बटला हाउस कांड के बाद से फरार है।